अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। तो शब बारात का मौका था तो मैंने सोचा आज क्या बनाया जाए, तो मैंने आज बनाई है सिंधी बिरयानी। तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनती है और इसके क्या क्या अज़्ज़ा चाहिए होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। चिकन लिया है मैंने 1 kg। सेला राइस लिया मैंने 1 किलो, उसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया है। दही लिया है 1 प्याली। बादियान फूल लिए मैंने 2 अदद। साबुत काली मिर्च लिए 1 टीस्पून। 2 बड़ी इलायची लिए, 4 छोटी इलायची लिए और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 मैंने लिए दालचीनी की स्टिक, 5 लौंग लिए। टमाटर लिए मैंने 4 अदद, इस तरफ गोल शेप में मैंने काट लिया है इसे। 2 बड़ी प्याज लिए, उसको मैंने बारीक काट लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्च लिए, उसको काट लिया है। कलर फूड लिया है मैंने। धनिया लिया है, पुदीना लिया है। 3 लेमन लिए हैं। 2 आलू लिए हैं मैंने बड़ी साइज़ के। आलू बुखारे लिए 5 अदद। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने। चाइनीज़ सोड लिया है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ऑयल लिया है 1/2 प्याली लिया है मैंने। केवड़ा एसेंस लिया है मैंने और सिरका लिया है। यहाँ पैन मैंने गरम कर लिया है, इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी, इसमें प्याज डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने अलग से पैन लिया है, उसमें मैंने 1/2 पतीला पानी का भर के रखा है, उसमें नमक डाल दूँगी। 4 टेबल स्पून नमक डाला है मैंने और सिरका डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। और इसको मैं पानी गर्म होने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं चावल उबालूँगी, इसे कवर कर दूँगी मैं। यहाँ प्याज मेरी फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे मैं। गरम मसाला साबुत मेरे पास जो है वो सारा डाल दूँगी इसमें। अब चिकन डाल दूँगी इसमें। 5 मिनट तक पकाऊँगी इसे, इसका कलर चेंज होने तक चिकन का। मसाले जो मेरे पास है, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चाइनीज़ सॉल्ट, वो सब डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे मैं। आलू बुखारे डाल दूँगी, ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें। टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने दूँगी मैं 5 मिनट तक। अब दही डालूँगी इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। केवड़ा एसेंस मैं शुरू में ही डाल दूँगी, चावलों के ऊपर से नहीं डालूँगी, इसमें ही अच्छी खुशबू आ जाती है इसके साथ, तो मैं इसमें ही डालूँगी। इसे मैं कवर करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूँगी। दस मिनट हो गए हमारे। यहाँ पर देखिए मैंने पतीली चेंज कर दी है, बड़े पतीले में डाल दिया है मसाले को मैंने। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। हरी मिर्च डाल दूँगी, भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। धनिया डाल दूँगी, हरा धनिया, पुदीना और लेमन के मैंने स्लाइस काट के रखे थे वो भी इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे मैं। इसे मैं कवर करके 10 मिनट तक पकने दूँगी मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर ये जो पानी उबालने को मैंने रखा था चावलों का, वो उबल गया है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी और पानी को एक जोश आने तक कवर करके पकने दूँगी। ये देखिए पानी का जोश आ गया है चावलों में। ये चावल हमारी एक कनी तैयार हो गई है। अब इसमें पानी से निकाल दूँगी, छान लूँगी। और यहाँ पर ये 10 मिनट हो गए थे हमारे। मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है, आलू भी हमारे हल्के आधे गल चुके हैं। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। हाफ चावल को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। ऊपर से बाकी सफ़ेद चावल डाल दूँगी मैं, वाइट वाले प्लेन जो मेरे पास हैं।
ऊपर से मेरे पास जो ये फूड कलर था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और ये मैं इसमें डाल दूँगी चावलों पर कलर आने के लिए। ऑनियन जो मैंने फ्राई की थी वो डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी, पुदीना पत्ता डाल दूँगी। इसे मैं कपड़े के साथ कवर कर दूँगी और 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूँगी। बीस मिनट हमारे हो गए। ये देखिए बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। चावल भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से हमारी सिंधी बिरयानी तैयार है। इसे आप अपने घर में ट्राई करें और अगर आपको ये बिरयानी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये बिरयानी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।